Hello guys, hope you all are fine. I'm Nishu Gautam. Okay, today we are going further discussion about life processes. As we have done introduction part in our last video, today we are going to further discuss about nutrition in plants. So, what is nutrition in plants? How plants get nutrition? The process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Photosynthesis, as the word suggests, जैसे कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट की हेल्प से फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? फूड की फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस इक्वेशन में हमारा क्या रहता है? 6 मॉलिक्यूल हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के। किसकी प्रेजेंस में? सन एनर्जी। सन किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है? सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या फॉर्म होता है अब? C6H12O6 यानी कि शुगर। ये मेन देखा जाए तो यही प्रोडक्ट है जिसको प्लांट्स अपने फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? यहाँ से इवॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए, ई डायग्रामेटिकली बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, आपकी एक ग्रीन लीफ होती है। ग्रीन लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है आपका? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सनलाइट एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है। अब क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसकी प्रेजेंस में जो लीफ है वो क्या करेगी? अपना फूड प्रिपेयर करेगी। किस फॉर्म में प्रिपेयर करेगी? ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर करेगी। अब यहाँ पे जब लीफ के अंदर हमारा फूड प्रिपेयर हो गया है, तो वो फूड जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है स्लाइड में एरो के थ्रू, ये जो फूड प्रिपेयर हो चुका है अब ये पूरे प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो आपका फूड है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है? फ्लोएम के थ्रू। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारा फूड है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और जो हमारा वाटर है वो जाइलम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। जो हमारा जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल बोले तो जिसमें जो वाटर है वो ओनली रूट्स से क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होती है उसकी। बट जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है। अपवर्ड मूवमेंट भी होती है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन लीव्स के अंदर होता है। जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के अंदर वो सिंपल शुगर की फॉर्म में होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो जो मेन 3 स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में टेक्स प्लेस करते हैं वो कौन से हैं हमारे? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है हमारा वो सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और जो आपका वाटर होता है उसको स्प्लिट कर देते हैं किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो आपका H2O होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? H2 में और O2 में। ओके। थर्ड स्टेप है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू द फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा,
हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अब कोई प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी। क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। सो आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ सनलाइट, सेकंड इज़ क्लोरोफिल, थर्ड वाटर एंड फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये चारों कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को टेक्स प्लेस करवाती हैं। ओके, तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि जो सनलाइट है वो किस तरीके से हेल्प करती है प्लांट्स का फूड बनाने में और वो क्यों नेसेसरी है। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, एक पोटेड प्लांट लेना है ग्रीन लीव्स के साथ। ओके, तो उसको क्या करना है, हमें 2 से 3 दिन के लिए एक डार्क प्लेस में रख देना है, ताकि उसकी जो लीव्स हैं वो डिस्टार्च हो जाएं, यानी कि उनके अंदर से स्टार्च रिमूव हो जाए। ओके, सो अब आपने क्या करना है, एक प्लांट की लीफ लेनी है, जैसा कि आपको फिगर ए में शो कर रखा है कि एक लीफ पे इन्होंने एल्यूमिनियम फॉयल को रैप कर दिया है। एल्यूमिनियम फॉयल को हमने टाइटली रैप करना है और उसको फिक्स कर देना है पेपर क्लिप्स के साथ, ताकि उसके अंदर सनलाइट एंटर ना कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर इस पोटेड प्लांट को जो हमने अंदर रख रखा था, इसको 3-4 दिन के लिए फिर हम बाहर सनलाइट में रखेंगे। सो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, उस लीफ को ब्रेक डाउन कर लेंगे। जिस लीफ पे हमने एल्यूमिनियम फॉयल को रैप कर रखा है उसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। उसके ऊपर से एल्यूमिनियम फॉयल को अनरैप कर देंगे। ओके, सो उसके बाद हमें एक बीकर में अल्कोहल लेनी है और उस लीफ को हम अल्कोहल के अंदर डालेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, जो आपकी लीफ है उसका जो ग्रीन कलर है क्लोरोफिल की वजह से, उसको डीकलराइज करने के लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने जा रहे हैं। तो स्टार्च की प्रेजेंस में हमें क्या पता चलेगा, ब्लू ब्लैक होगा वो। तो ग्रीन कलर है जो वो थोड़ा सा क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो जो हमारी लीफ है उसको हम डीकलराइज करने के लिए क्या करेंगे, अल्कोहल में डाल देंगे और एक बड़े बीकर में हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। जो आपका अल्कोहल वाला बीकर होगा वो स्मॉलर होगा, किससे, वाटर बीकर से, और उसके नीचे हम उसे हीट देंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं कि अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बीकर के अंदर डालते हैं, हम अल्कोहल को डायरेक्ट बर्न इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल होती है, ये ईज़िली फायर को कैच कर जाती है। ओके, तो हम इस टाइम तक हीट करेंगे जब तक जो आपकी लीफ होती है वो डीकलराइज ना हो जाए। देन आप क्या करोगे, जब आपकी लीफ डीकलराइज हो गई है आप उस लीफ को निकालोगे और पेट्री डिश में डालोगे। पेट्री डिश के अंदर फिर आप एक ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन को क्या करोगे, लीफ के ऊपर स्प्रेड करोगे, कंप्लीट लीफ के ऊपर। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जिस पोर्शन पे आपने एल्यूमिनियम फॉइल रैप कर रखा था उस पोर्शन को छोड़ के बाकी जो कंप्लीट लीफ है वो कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज कर लेती है। कौन से कलर में, ब्लू ब्लैक कलर में। तो अगर हम किसी सब्सटेंस के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है तो इट मीन्स क्या है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो जहाँ पे ये डीकलराइज नहीं हुआ, यानी कि जहाँ पे ये कलर चेंज नहीं होता वहाँ पे क्या है, आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, फूड की प्रिपरेशन नहीं हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो सनलाइट है वो हमारे लिए क्या है, मोस्ट रिक्वायर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लोरोफिल है वो भी हमारे लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, क्यों है। तो इसमें हमें क्या लेना है, एक पार्टली ग्रीन पार्टली
वाइट लीफ लेनी है। इन लीव्स को हम वेराइगेटेड लीव्स भी बोलते हैं, जो पार्टली ग्रीन होती हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसको डीकलराइज कर लेना है जिस तरीके से हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में किया है। और फिर जब हम इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, जो आपका सिर्फ ग्रीन पार्ट है वही ब्लू ब्लैक टर्न होगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगा। तो इट शोज दैट ग्रीन पार्ट वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली दैट पार्ट प्रिपेयर्स फूड, remaining part doesn't prepares food. Okay, so next is carbon dioxide is necessary. How is necessary? तो स्टार्टिंग में हमारा वही प्रोसीजर रहेगा जो हमने सनलाइट के केस में किया था। इसमें हम क्या करते हैं, हमने प्लांट की एक लीफ ली, उसको पार्शली आउटसाइड रखते हैं, पार्शली इनसाइड रखते हैं। हम एक बोतल लेंगे, ग्लास बोतल लेंगे, उसके अंदर है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी भी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सो फिर हम 3-4 दिन के लिए इसको एज इट इज़ सनलाइट में रखेंगे। सनलाइट में रखने के बाद क्या होगा, जो ग्रीन पार्ट होगा वो क्या कर लेगा, स्टार्च की फॉर्मेशन कर लेगा। देन फिर वही प्रोसीजर फॉलो होगा, उसको हम हीट करेंगे, देन वी गेट अ डीकलराइज्ड लीफ। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन स्प्रेड करेंगे। तो जो आपका पोर्शन आउटसाइड दी ग्लास पोर्ट था वो क्या है, ब्लू ब्लैक में टर्न हो रहा है, बाकी रिमेनिंग पार्ट में कोई ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं हो रहा है। ओके, तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं? फर्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज वाटर। तो अब ये जो प्लांट्स हैं इन्हें ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. There are tiny pores called stomata on the surface of leaves. Carbon dioxide enters the leaves through stomata. Each stomatal pore is surrounded by a pair of guard cells. The opening and closing of stomatal pores is controlled by the guard cells. जो आपकी एयर है वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और वो ग्रीन लीव्स में क्या करती है, एंटर करती है, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। स्टोमेटा जो होते हैं हमारे स्टोमेटल पोर्स वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं और जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो गार्ड सेल्स की हेल्प से ही होती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो आपको स्टोमेटा का शो कर रखा है। बीच में स्टोमेटल अपर्चर है या फिर इसे आप स्टोमेटल ओपनिंग भी बोल सकते हो, जो एक किडनी शेप या फिर बीन शेप्ड गार्ड सेल से क्या है, सराउंडेड है। सो ये देखिए आपको दिखा रखा है कि स्टोमेटा ओपनिंग एंड स्टोमा क्लोजिंग, स्टोमा सिंगुलर, स्टोमेटा प्लूरल। ओके, जो वाटर गार्ड सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं और स्टोमा ओपन हो जाता है। जब वाटर क्या कर जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, तो गार्ड सेल श्रंक हो जाते हैं और स्टोमा क्या हो जाता है, आपका क्लोज हो जाता है। ओके, तो प्लांट्स हैं जो आपके, अब वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के हेल्प से सोयल से अपना वाटर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ osmosis. Okay, the water absorbed by roots transported through xylem vessels to the leaves were utilized in photosynthesis process. Okay, so आपको पता है कि कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, इनको भी आपका प्लांट सोयल से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, एंड दिस इज द लास्ट एंड मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट।
अब आपकी कोई भी एक ग्रीन लीफ होती है, उसके पास 100 और मोर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये एक फैक्चुअल है, फैक्चुअल कंसेप्ट है कि एक लीफ के अंदर 100 और मोर टाइनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और एक लीफ के पास क्या होता है, आपके 1000 ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर 100 और मोर टाइनी क्लोरोप्लास्ट और एक लीफ के अंदर thousands of photosynthetic cells. Okay, thank you so much guys. Thank you so much for listening me. Okay, bye bye.